तो मोमेंटम कंजर्वेशन को थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स करेंगे। अभी देखिए उनमें से एक एग्जांपल, जैसा कि मैंने एकदम लास्ट वाले एग्जांपल में बताया था अभी, कि अगर कोई रेल रोड कार है, मान लीजिए ये कोई प्लेटफॉर्म है इस तरीके का, यूं, इस पे कार खड़ी हुई है, मतलब समझ लीजिए प्लैंक है, दैट इज इक्वलेंट टू अ प्लैंक, ऐसे। ये कोई कार है इस तरीके की, ठीक है। अब इस पे दो लोग खड़े हुए हैं, इस पे दो लोग खड़े हुए हैं, एक तो इधर की साइड खड़ा हुआ है ये, और एक इधर की साइड खड़ा हुआ है यहां पे, ठीक है। होता क्या है, ये इस तरफ जंप करता है, ठीक है ना, विद अ वेलोसिटी u, ओके, एंड दिस u इज विद रेस्पेक्ट टू दिस कार्ट, ठीक है ना, दिस इज a and this is B. तो first B jump with velocity u with respect to cart. Then A jump with velocity u again with respect to cart. Find final velocity of cart. कार्ट की फाइनल वेलोसिटी बतानी है हमें, क्या है, बस इनके मासेस दिए हुए हैं। मास ऑफ ए इज 60 kg, मास ऑफ बी इज 80 kg and mass of cart is 40 kg, ठीक है। आपको स्पीड बतानी है फाइनली, कार्ट की स्पीड क्या होनी है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, ट्राई करिए। कोई भी चीज अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो यू कैन एज्यूम एवरीथिंग इज आइडियल, फ्रिक्शन सब जगह 0 है। ओके, तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, हमारा आंसर इस u की टर्म में ही आएगा, ये हमें पता है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। देखिए यहां पे 2 इवेंट्स है, देयर आर 2 इवेंट्स, ठीक है ना। पहले B जंप करता है, फिर A जंप करता है, 2 इवेंट्स है हमारे पास। इन 2 इवेंट्स को 2 सेपरेट क्वेश्चन भी बना सकते हैं हम, और उसी से आसानी रहेगी, क्लैरिटी रहेगी, सेफ्टी भी उसी से रहेगी। दोनों को एक साथ नहीं करेंगे हम, अलग अलग करेंगे। तो पहले फर्स्ट इवेंट से फ्री हो जाते हैं हम, ठीक है। देखिए ये जंप करता है, क्या करता है, ये जंप करता है। जंप किया इसने, ये लीजिए, इसने कर दी जंप इस तरफ। अब हमारे पास सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, जो हमने सिस्टम माना है। सिस्टम में है ए, बी एंड दिस कार्ट। जब ये जंप कर जाता है तो मान लीजिए ये होल बॉडी इस तरफ चलती है और ये मैन इस तरफ चलता है, बी। तो मोमेंटम ऑफ बी इस तरफ बराबर होना चाहिए इस तरफ वाले मोमेंटम के। उस तरफ किसका मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ ए प्लस कार्ट, ठीक है। तो बी का मोमेंटम इस तरफ और ए प्लस कार्ट का मोमेंटम उस तरफ बराबर होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि जैसे ये जो ए प्लस कार्ट है, ये बॉडी जैसे ये जंप करता है, ये बॉडी इस तरफ चलने लगती है, कितनी स्पीड से, v1 से। और ये जो b है, ये
इस तरफ चलने लगता है वेलोसिटी u से। दिस इज विद रेस्पेक्ट टू कार्ट, जबकि कार्ट की वेलोसिटी v1 उस तरफ है, तो ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, u माइनस v1। ये मैं आपको बता चुका हूं लास्ट वाले उसमें, क्योंकि वो जो कार्ट पीछे की तरफ चल रही है वो v1 से चल रही है, उस पे खड़े होके ये चीज u से दिखती है इस तरफ, तो एक्चुअल में u माइनस v1 होनी चाहिए। तो अब देखिए, तो मास ऑफ A प्लस मास ऑफ कार्ट मल्टीप्लाई बाई v1 इज इक्वल टू होना चाहिए मास ऑफ B एंड मल्टीप्लाई बाई u माइनस v1। ये मोमेंटम बैलेंस की इक्वेशन हुई, जितना मोमेंटम उस तरफ है उतना ही मोमेंटम इस तरफ होना चाहिए। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्यों, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0। F एक्सटर्नल कितना है, 0। तो P फाइनल भी कितना होना चाहिए, 0। इसका मतलब जितना मोमेंटम सिस्टम में उस तरफ है उतना इस तरफ होना चाहिए, दोनों तरफ का कैंसिल आउट होकर कितना आ जाए, 0। तो अब ये देखें, मास ऑफ ए और मास ऑफ कार्ट यानी कि 60 प्लस 40, ये कितना हो गया, 60 प्लस 40 और मल्टीप्लाई बाई v1 इज इक्वल टू ये कितना है, दिस इज 80 इंटू u माइनस v1। 100 है ये 80, तो कट होके ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो 5v1 इज इक्वल टू 4u माइनस 4v1। 5v1 इधर और 4v1 इधर, 9v1 इज इक्वल टू 4u। तो यहां से आया हमारे पास 9v1 इज इक्वल टू 4u। तो यहां से v1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4/9u। इस जगह पे फर्स्ट इवेंट खत्म हो गई, ठीक है, एक इवेंट ओवर। अब हमें पता चल गया v1 किसकी स्पीड है, कार्ट प्लस a। तो अब हमारे पास सिस्टम में फर्स्ट इवेंट खत्म हो चुकी है यहां पे। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक कार्ट है, ठीक है, इस तरीके से यूं, ठीक, और इस कार्ट पे खड़ा हुआ एक मैन है, ठीक है, और ये चीज इस तरफ चल रही है कितने से, v1 से। इस तरफ कितने से चल रही है, v1 से। क्लियर। अब क्या होता है, ये तो A है और ये कार्ट है, दोनों का मोमेंटम इस तरफ हमें पता है, कितना है, 60 प्लस 40 इंटू 4/9। तो अब आप देखिए, जब ये जंप करता है, अब ये जंप करता है, ये जंप कर रहा है इस तरफ, कितनी वेलोसिटी से, u से। अगेन u से जंप करता है ये विद रेस्पेक्ट टू कार्ट। अब मान लीजिए पूरा सिस्टम इस तरफ जा रहा है, ये तो u से कर रहा है, और ये कार्ट जो है, ये कार्ट, अब मैं मान रहा हूं कि जैसे ही इसने उस तरफ जंप किया, ये कार्ट जंप करने के बाद भी इसी तरफ चल रही है, कितने से, v2 से। क्लियर, ये कितने से चल रही है, v2 से। तो जो v2 जंप करने के बाद ये v2 से चल रही है और ये u से दिख रहा है, तो एक्चुअल में इसकी स्पीड कितनी है, इस तरफ। अब क्या होगा, इसकी स्पीड कितनी है इस तरफ, u, तो u माइनस v2 होगी एक्चुअल स्पीड इसकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब आप ये देखिए, इस पूरे सिस्टम का p इनिशियल, ये जो ये है, अब जो बचा हुआ है a प्लस कार्ट, ठीक है ना, इसका इनिशियल मोमेंटम इस तरफ कितना है, 60 प्लस 40 इंटू 4/9u। इतना मोमेंटम है इसका इस तरफ। तो और F एक्सटर्नल कितना है, जंपिंग में कितना होता है, F एक्सटर्नल 0। तो P इनिशियल जो है वो P फाइनल के बराबर होना चाहिए, यहां पे आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आप देखिए, P इनिशियल मेरे पास है, P इनिशियल कितना है, 60 प्लस 40 इंटू 4/9u। अब P फाइनल क्या है, P फाइनल मोमेंटम ऑफ A प्लस मोमेंटम ऑफ कार्ट, दोनों इसके बराबर होने चाहिए।
तो 100 इंटू 4/9 u इज इक्वल टू आना चाहिए पी ए का मोमेंटम उस तरफ कितना होगा, मास ए का कितना है 60 मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ ए वो कितनी है u माइनस v2 प्लस इसका मोमेंटम भी उसी तरफ मान लिया मैंने, ठीक है ना। तो इसका मोमेंटम कितना होगा, ये कार्ट का मास कितना है 40, इसका मोमेंटम कितना होगा 40 और मल्टीप्लाई बाई v2, ठीक है। तो ये कितना होगा 400/9 इंटू यू इज इक्वल टू 60u माइनस 60v2 है और प्लस 40v2 है, तो माइनस का 20v2 हो गया, ठीक है। अब आप खुद देखो 20v2 इज इक्वल टू 60u माइनस 400/9 u, तो ये कितना होगा 9 इंटू 60 540 u माइनस 400 यानी कि 140/9 u इज इक्वल टू 20v2। तो v2 की वैल्यू कितनी हो गई, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 14/18 u। एंड दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स जिस तरफ हमने माना है उसी तरफ होगी, दैट मीन्स टूवर्ड्स लेफ्ट। हमने किस तरफ माना है, उस तरफ v2 को पॉजिटिव माना है, v2 की वैल्यू उस तरफ थी वही रख दी हमने यहां पे, तो v2 की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो जिस तरफ हमने एज्यूम की है वो सही है, यानी कि एज्यूम्ड डायरेक्शन इज राइट। एज्यूम्ड डायरेक्शन इज राइट, इसका मीनिंग ये हुआ, क्लियर। ये यहां पे फाइनल आंसर निकलता है। आप देखिए इस क्वेश्चन में नोट करने वाली बात क्या है, यहां तक इवेंट 1 थी, यहां से सेकंड इवेंट स्टार्ट हो जाती है आपकी, यहां से आपकी सेकंड इवेंट स्टार्ट हो जाती है, और फर्स्ट इवेंट के बाद के जो रिजल्ट है उसको मैंने एज इट इज समझ लीजिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज कर लिए, क्लियर। इसी तरीके से आपको मोमेंटम के क्वेश्चन में बिल्कुल सेफ होके चलना है, भले ही थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाए बट क्लियर कट होना चाहिए। अगर आप कंबाइंड करोगे तो यू शुड बी एक्सपर्ट, तभी आप उतना रिस्क लीजिएगा।